भारत देश एक ऐसा देश है, अखबार बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला बिहार का मंत्री भी बन सकता है। बिल्कुल। कौन है वह चेहरा जो अखबार बेचते बेचते, तेल बेचते बेचते उसका किस्मत मंत्रिमंडल तक पहुंचा दिया, गरीबी का सितम झेला। किस्मत और परिश्रम कब किसको कहां लेकर चला जाए, यह सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले ही जानते हैं। क्योंकि अखबार बेचने वाला, तेल बेचने वाला व्यक्ति मंत्री बन जाता है। हम पूरी विस्तार से उस बात पर चर्चा करेंगे। कौन है वह चेहरा जो अखबार बेचते बेचते, तेल बेचते बेचते उसका किस्मत मंत्रिमंडल तक पहुंचा दिया, गरीबी का सितम झेला, हर कुछ वो झेला जो एक निचले स्तर तबके की जो व्यक्ति हैं वह झेलते हैं। बाकी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। अन्य खबरों के साथ साथ आज इस खबर को भी हम विस्तार से जानेंगे कि वह कौन चेहरा है, वह कौन मंत्री हैं, वह कौन है जो अखबार बेचते बेचते, तेल बेचते बेचते बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण ले लिया। चंदन जी, हम हमारे दर्शक जो हैं वह काफ़ी उतावला हैं, दर्शक जो हैं वह काफ़ी उत्सुक है कि वह कौन चेहरा है। सही बात है, अब तक की हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो जी, आज हम लोगों ने जो शुरू किया है एक नया एपिसोड जी, और वो एपिसोड है बिहार मंत्रिमंडल में वैसे लोग जो शून्य से शिखर तक का लक्ष्य को जिन्होंने पाया है अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कड़ी परिश्रम से जी, उनकी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लेकर आपके बीच आए हैं। चूंकि स्टोरी तो बहुत लंबी होती है, कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन आज के दौर में, डिजिटल दौर में समय किसके पास में है, लेकिन संक्षेप में भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो काको के प्रखंड के निरहुआ मठ निवासी जहानाबाद प्रमोद चंद्रवंशी जी एक आम इंसान 1986 से जी, अगर हम सही हो तो बिल्कुल 1986 से एबीपी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, जो कि भाजपा का छात्र विंग है जी। आप जानते हैं कि एबीपी जहां तक अनुशासन के लिए जानी जाती है, लोग कहते हैं, लेकिन इसी अनुशासन से निकला एक युवा आज बिहार का मंत्री बना प्रमोद चंद्रवंशी के नाम पर जी। प्रमोद चंद्रवंशी जी शुरुआती दौर में, आपने सही कहा कि पटना में, पटना पोस्टल पार्क के पास में वो अखबार बेचा करते थे। शुरुआती दौर में पढ़ाई भी करते थे, अपने जीवन यापन पढ़ाई करने के लिए अखबार बेचा करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, डोर टू डोर बेचते थे जी। उसके बाद कुछ स्थिति और ठीक करने के लिए उन्होंने तेल तक बेचा, घर घर तक जाकर जो सरसों का तेल होता है उसका भी सप्लाई किया, बेचा। देखिए, उनके साथ में दरअसल उनके भाई का भी सहयोग मिला, और जहां तक मैं बता दूं कि उनके पिताजी का नाम अयोध्या प्रसाद था, माताजी का नाम राजकुमारी देवी था, गांव में खेती-बाड़ी संभालती थी। और तो और एक बात है चितरंजन की, देखिए 1986 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़कर राजनीति शुरुआत की और यहां तक का सफर तय किया। गांव के लोग तो बताते हैं चितरंजन जी की 2 साल तक पहले तक चंद्रवंशी जी का जो घर था वह झोपड़ी नुमा था। हाँ, एक बार चोरी भी हो गई थी, चोरी की घटना हो चुकी है। इसके बाद भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने छोटा सा पक्का का मकान अपने गांव में बनवाया। अभी की स्थिति ऐसी है कि वो एमएलसी भी है जी, विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अभी भी गांव की स्थिति ऐसी है कि वहां तक रोड पक्की नहीं है, संपर्क पथ नहीं है। चंदन जी, जैसा कि हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया तो रेलवे जो पार करते हैं वहां के लोग अवैध तरीके से पार करते हैं। बिल्कुल, वहां आप जब वो एमएलसी बने तब थोड़ा बहुत वहां का सड़क का निर्माण हुआ जो गांव तक अब जा पाते हैं लोग। तो इस तरह से भाजपा के द्वारा इस तरह के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना कहीं ना कहीं और एक सादगी है उनके साथ में चितरंजन जी, वो लगातार राजनीति से तो जुड़े ही रहे, त्याग और समर्पण का जो प्रतिफल होता है जो उन्हें मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर छपे हैं उसके अनुसार मैं बता दूं कि बहुत ही शालीनता के साथ में पेश और अपनी पार्टी के तौर पर अपने पार्टी के प्रति वो काफी वफादार हैं। चंदन जी, आपको बता दें कि बढ़ते धन बल और परिवारवाद के बढ़ते वर्चस्व को के बीच में इस तरह के चेहरे को मंत्री बनाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए भी काफी अच्छा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा। एक नई उम्मीद है। जो लोग बोलते थे झंडा ढोने से क्या होगा, आज का जो दौर है, दौर में पार्टी के पास में बाहुबल, धन बल अगर हो तो ही परिवारवाद
तो वही नेता बन सकता है। इनके तो कोई गॉडफादर नहीं थे, लेकिन इन्होंने, अच्छा कहा गया, ऐसे भी कहा गया, लोग कहते हैं कि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसला लेते रहती है, लेकिन जानकार यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित ये भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ने देखा होगा, चंद्रवंशी समाज से किसी चेहरे को अगर आगे किया जाता तो किसी को नए को मौका मिलना बिल्कुल। था। प्रेम कुमार जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं, 70+ में हो गए, नहीं, उन्हें अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी जरूर। तो ऐसे में भाजपा के पास एक चंद्रवंशी नेता होना चाहिए। देखिए, एक मंत्रिमंडल चाहिए था, ओबीसी का एक चेहरा चाहिए था, जो ओबीसी के चेहरा पर प्रमोद चंद्रवंशी के नाम पर मोहर लगा और फाइनली वो मंत्री बने। आज उन्हें पूरे बिहार, उन्हें जितने लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, लोग उनके दरवाजे पर जाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल गुलदस्ता दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। उनके समाज के लोग भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए। अच्छा चंदन जी, जो प्रमोद चंद्रवंशी को मंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं भाजपा भी जातीय ध्रुवीकरण को देख करके ये काम की है। देखिए, इससे कोई अछूता नहीं है अगर यहाँ पर, लेकिन भाजपा में क्या है कि भाजपा बैलेंसिंग कर रही है, मतलब हर जात, कहा गया है। पीएम मोदी ने एक नारा दिया था शुरुआती दौर में, जब वो 2014 में वो प्रधानमंत्री बनने आए थे, तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो इसका तर्ज भी देखने को मिल रहा होगा। आप सोचिए कि यादव समाज से कितना वोट मिला होगा इनको, भाजपा को, लेकिन फिर भी 2 भाजपा के यादव समाज को मंत्रिमंडल में जगह दिया, वो भी मुख्य भूमिका में। एक को कृषि मंत्री बनाया, तो विजेंद्र यादव जी को भी एक मंत्रालय मिला है। एक नहीं, 4-5 मंत्रालय, 5 मंत्रालय, बिल्कुल। वित्त मंत्रालय, उसके साथ साथ देखिए कितना अहम मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय और एक कृषि मंत्रालय, जो दोनों किसान भाइयों के लिए बहुत मतलब अत्यंत ही एक खुशी वाला पल है कि जो जमीन से जुड़े नेता हैं। जो चर्चा कर रहे थे प्रमोद चंद्रवंशी को लेकर के, तो वो कितने आम व्यक्ति हैं चंदन जी। अखबार बेचते थे, तेल बेचते थे, और वैसे आखिर वो राजनीति में आए कैसे? देखिए, 1986 से जुड़ाव था, राजनीतिक के अच्छे कार्यकर्ता थे, भाजपा के वफादार थे, और कहा गया है कि जो भाजपा के समर्पित जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कहीं ना कहीं आला कमान का नजर उन पर गया होगा, इसी का नतीजा है कि उन्हें एमएलसी बनाया गया, और जब मंत्री बनने की बारी आई तो एमएलसी से उठाकर डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। गाँव वाले तो ये भी कहते हैं चंदन जी कि उस गाँव में बुनियादी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब तो उम्मीद है उनसे, अस्पताल नहीं था, विद्यालय नहीं था। तो ऐसे में जब एमएलसी वो बने, तब से थोड़ा सा लोगों के मन में आया कि अब मेरे गांव में विकास होगा, तो सड़क बन गया। देखिए, लेकिन अब मंत्री बन गए चंदन जी, तो क्या लगता है उस क्षेत्र का अब विकास होगा उनके गांव? देखिए, आशा की किरण तो है, और जब वो मंत्री बने हैं तो मंत्री का एक बहुत बड़ा पद होता है बिहार में, तो निश्चित तौर पर वो भी सोचेंगे कि अपने गांव, अपने घर जहां से वो उठे हैं उसको दुरुस्त करेंगे ही। अब तो उनकी पूरे बिहार की जिम्मेवारी है, तो निश्चित तौर पर वो बिहार का भला कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं चितन जी, कि जिस तरह से आपने सुना होगा कि हमारा ऐसा देश है, भारत देश एक ऐसा देश है, अखबार बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला बिहार का मंत्री भी बन सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जिन्होंने अंतिम पंक्ति इन्होंने दोहराया कि अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत के सबसे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इधर बिहार में अखबार और तेल बेचने वाला व्यक्ति मंत्री बन बैठा है। प्रमोद चंद्रवंशी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगले एपिसोड में किसी एक और मंत्री के बारे में, किसी एक और शख्सियत के बारे में हम और चंदन जी उनकी जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में होंगे। खबर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।